हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। सो इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर पार्ट 3। क्लियर। सबसे पहले तो हम बर्निंग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्या आंसर था बर्निंग क्वेश्चन का? क्वेश्चन क्या था? नोवाक जोकोविक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। यहाँ पर आपको एक छोटी सी करेक्शन करनी होगी। इट्स नॉट टेनिस, मेक इट एज हॉकी। ओके। सो नोवाक जोकोविक बहुत ही फेमस नेम है, गेम का नाम है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में बहुत ही फेमस नेम है नोवाक जोकोविक। ये कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं? लॉन टेनिस। एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सर्बिया। क्लियर। ओके, अबाउट द लाइव क्लासेस आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, इफ यू पीपल हैव नॉट ज्वाइन द लाइव क्लासेस, जल्दी से ज्वाइन करिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिलेबस अपना खत्म नहीं कर पाएंगे। So students, I request all of you to join live classes as soon as possible. स्क्रीन पर नंबर्स गिवन है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन करने की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20th अक्टूबर। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम जून 29 को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। किसको ऑनर करने के लिए? पीसी महालनोबिस। नेहरू जी के टाइम के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये। ठीक है, पीसी महालनोबिस को ऑनर करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कब ऑब्जर्व होता है यूनाइटेड नेशंस डे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क यूएस में। ओके, ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। हाँ, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1945, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 3, who was named the brand ambassador of T20 World Cup for blind recently? ब्लाइंड्स का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नन अदर देन युवराज सिंह। और ये T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर? इंडिया में होगा, दिसंबर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर ट्रिम्प इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो ये टाइगर ट्रिम्प किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और यूएस के बीच में 3 एक्सरसाइजेज और भी होती हैं जिसका नाम है कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार एंड द लास्ट वन इज टाइगर ट्रिम्प। ऑलवेज स्टूडेंट्स याद रखना 4 एक्सरसाइज होती हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में। Recently, Jaipur Airport located has received aerodrome license from which Ministry of Civil Aviation? Where is the airport located? So, where is the airport located? The Jaipur Airport is located in Odisha. Airport कहाँ पे located है हमारा? उड़ीसा में located है। You also have to remember Civil Aviation Minister कौन है? Civil Aviation Minister है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ही इज आर व्हाट? सिविल एविएशन मिनिस्टर। क्लियर एवरीवन। उड़ीसा की अगर आपको याद रखना है तो आप इनके गवर्नर याद रख सकते हैं जिनका नाम है गणेशी लाल, और आप इनके चीफ मिनिस्टर को याद कर सकते हैं। ऑल्सो उड़ीसा की कैपिटल क्या है बच्चों? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। तो ये आपके सारे क्या हो गए हैं? स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हो गए हैं। क्लियर। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्योमेट्री स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट की हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। हम बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज कर रहे हैं। हम सारी फीस आपकी एक साथ नहीं लेंगे, आपको मंथली फीस पे करनी होगी। जितनी भी एमिनिटीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब आपको मिलेंगी। हमारे कैंपस की फ़ोटो आप भी देख ही सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। टाइम को बिना वेस्ट करे जल्दी से जल्दी हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कीजिए। नाउ रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया?
व्हेन इज आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो कब सेलिब्रेट होता है हमारा आयुर्वेदा डे? आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। और इस साल की आयुर्वेदा डे की थीम क्या थी? थीम थी हर दिन घर आयुर्वेदा। हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ये हमारी थीम थी किसकी? आयुर्वेदा डे की। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? अमन सहरावत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अमन सहरावत रिसेंटली बहुत फेमस हैं, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जूनियर चैंपियनशिप में लिया है। और किस स्पोर्ट में लिया है? उस स्पोर्ट का नाम है रेसलिंग। द नेम ऑफ दैट स्पोर्ट इज रेसलिंग, सो दैट्स वाई इनका नाम यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इंटरपोल के पहले तो यू शुड नो व्हाट इज इंटरपोल। द फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर्स है लियोन फ्रांस में। सारे देशों की मोस्टली अप्रॉक्स 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ये 190 कंट्रीज की जितनी भी बड़ी बड़ी पुलिस फोर्सेस हैं उन सब का कॉम्बिनेशन इज नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड एट लियोन फ्रांस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड फोन पे स्टार्ट वर्किंग? फोन पे ने कब काम शुरू करना स्टार्ट किया था? 2015 में फोन पे ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वॉज नेम्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन 2021 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में किस यूटी को बेस्ट अवार्ड मिला है? सो इसका आंसर है बच्चों, एक स्टैटिक फैक्ट आप क्या याद रख सकते हैं बच्चों इसमें? अच्छा, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? मनोज सिन्हा साहब। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन बने थे? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू बने थे हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। अब बन गए हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, जिस हमारे कैग, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का सीए का काम करते हैं वो होते हैं हमारे कैग, जो है हमारे जीसी सर। ठीक है, लाइव क्लासेस के बारे में फिर से बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा है तो स्क्रीन पर जो नंबर है उनको डायल अप कीजिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को अवेल कीजिए। टाइम बहुत कम है, क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सारे क्रैश कोर्सेज हमारे पास हैं, आप किसी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं और अपनी फैसिलिटीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर इन द मिशन लाइफ स्टार्टेड बाय पीएम? L stands for what? So the right answer is lifestyle। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है इसीलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट के मिशन आ सकते हैं तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मिशन को एब्रीवेशन की फॉर्म में लॉन्च करती है तो आपको 110% वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइफस्टाइल एंड फुल फॉर्म होगी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। Lifestyle for environment will be the correct full form. Next question number 12, Kati Bihu, the harvest festival is celebrated in which state of India? Kati Bihu कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? So it is celebrated in the state of Assam। कहाँ पर सेलिब्रेट होगा? असम में, दिसपुर इसकी कैपिटल है। इनके आपको चीफ मिनिस्टर साहब मिलेंगे हेमंत शर्मा, एंड इनके आपको गवर्नर जगदीश मुखी साहब मिलेंगे आपको, इनके गवर्नर, किसके? असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? आपके असम में। 14, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन सेलिब्रेटेड? पॉवर्टी इरेडिकेशन कब सेलिब्रेट होता है? पॉवर्टी इरेडिकेशन आपका सेलिब्रेट होता है बेटा ये वाला डे कब सेलिब्रेट होता है आपका? ये वाला डे सेलिब्रेट होता है आपका 17 अक्टूबर को।
अगेन डे आया है तो थीम भी आएगी। इसकी थीम क्या होगी आपकी? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस 2022। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ज़्यादा किस्मत खराब हुई तो टीम आपसे थीम पूछ ली जाएगी, सो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। थीम भी ज़रूर करना कोई भी डे आता है तो, ठीक है। 15 मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग हियर। इट्स MAGNUS, अ वेरी फेमस नेम ऑफ चेस। ये चेस के मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन साहब, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड एडमिशन्स हैं, सीट्स फिलअप हो जाएंगी, फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बूस्ट अप कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उसको डायल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Who among the following has been appointed as the Controller General of Accounts of India in October 2022? So मैंने अभी CGA, who is the what is the right answer of this question? The right answer of this question is Bharti Das. What is the right answer? The right answer is Bharti Das. So who among the following has been appointed as the Controller General of Accounts? किसको बनाया गया है? हमने किसको बनाया है? भारती दास को। भारती दास को हमने क्या बना दिया? CGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हमारा हर साल सेलिब्रेट होता है 15 अक्टूबर को। कब सेलिब्रेट होता है? 15 अक्टूबर को। अगर 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है तो थीम क्या होगी? थीम क्या होगी वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे की? सो इस दिन की थीम होगी आपकी यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। इसकी क्या थीम होगी? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, बताइए वर्ल्ड ट्रॉमा डे। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए प्लीज। वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन October 17। कहाँ सेलिब्रेट होता है? October 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 50th CGI ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज CGI की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन रहती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं 50 नंबर के? जस्टिस DY चंद्रचूड़, दया रंजन यशवंत चंद्रचूड़। ही इज द 50th CGI ऑफ इंडिया। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, रुद्राक्ष पटेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट रिसेंटली? टू विच स्पोर्ट डिड रुद्राक्ष पटेल रिलेट? सो रुद्राक्ष पटेल भी बहुत फेमस इंसान है, इन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किस स्पोर्ट में? शूटिंग में। किस में नया रिकॉर्ड बनाया है? शूटिंग में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following city in India won the World Green City Award? World Green City Award किसको मिला है? None other than हैदराबाद। किसको मिला है ग्रीन सिटी अवार्ड? हैदराबाद सिटी को मिला है। और ये है कहाँ पर? तेलंगाना में। है कहाँ पर? तेलंगाना में। Question 22, the central government approved construction of an iconic cable-stayed cum suspension bridge across Krishna River, connecting Telangana and Andhra Pradesh, and passing through Nalla Mala Forest Range. Which of the following is not a tributary of Krishna River? इनमें से कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर्स नहीं है? कौन सी नहीं है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी? मानस रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। मानस रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अग्निवीर्स विल रिमेन इन देयर जॉब्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 ईयर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ईयर्स तक अग्निवीर्स अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
24, हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री? कौन है बताइए? मिस्टर The correct answer is not in the option. The correct answer is not in the option. The right answer is Purushottam Rupala. The right answer is Purushottam Rupala. Please make this thing correct, students. The right answer is Purushottam Rupala. Purushottam Rupala is the right answer. Clear? Now the burning question which you have to give the answer in the next class. When was RBI nationalized? बात है RBI nationalize कब हुआ था, आपको ये आंसर करना है RBI nationalize कब हुआ था. टिल देन स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाएंगे. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी October 4 की करंट अफेयर्स की वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.